हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व पढ़ेंगे जो कि डायनामिक्स के अंदर आता है। अब तक हमने, अगर आपने पहले पढ़ा होगा, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, जिसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। स्टैटिक्स में पढ़ा हुआ आपने। इंट्रोडक्शन देखते हैं। मोशन जब स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं तो हमें सिंगल मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसकी पोजीशन ए से बी होगी। मान लो उसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हमें एक ही डायमेंशन में काम करना पड़ रहा है। वही अगर हमें कर्व की बात करें तो कर्व में पोजीशन जो, ये कोई कर्व है तो इसमें जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट होगी। तो पोजीशन की जो, पार्टिकल की जो पोजीशन है वो दो डायमेंशन में डिपेंड करेंगी, दो वेरिएबल पर डिपेंड करेगी, ऐसा कह सकते हैं हम। इस पार्टिकल की पोजीशन कैसे करते थे हम? वेक्टर में ओरिजिन से इसका डिस्टेंस लेते थे, आर वेक्टर से डिनोट करते थे। आर वेक्टर क्या होता था? एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप। तो प्लेन कर्व में और स्ट्रेट लाइन में क्या डिफरेंस होगा? स्ट्रेट लाइन में तो हमें एक ही वेरिएबल चाहिए था, और प्लेन कर्व में अब हमें दो वेरिएबल चाहिए। तो पोजीशन तो देख ली हमने, आर वेक्टर से डिनोट की जाएगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप। अब वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे किसी प्लेन कर्व में? ये कोई कर्व जा रहा है, इस पे ये पार्टिकल है पी पॉइंट पे, कि कुछ टाइम बाद ये पी पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, कुछ टाइम बाद ये क्यू ऊपर चला गया। इसकी पी ओरिजिन से डिस्टेंस थी पहले आर वेक्टर से, और ये डेल्टा आर इसने डेल्टा टी टाइम में ट्रेवल कर ली। तो यहाँ पर देखते हैं अच्छे से, ये कर्व था, ये पी पॉइंट पे कोई पार्टिकल है, ये क्यू पॉइंट पे चला गया, इसने डेल्टा आर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पे चला गया। आर वेक्टर से इसकी लेंथ डिनोट कर रही है, पोजीशन बताता है जो आर वेक्टर इस पार्टिकल की। तो ये पार्टिकल यहाँ पर चला गया। तो अब हम ट्रायंगल्स लॉ से क्या कह सकते हैं? आर डेल्टा आर, अगर ये दो वेक्टर इस तरह अरेंज हैं कि, तो ये थर्ड साइड क्या होगी? आर प्लस डेल्टा आर। तो अब क्या होगा? वेलोसिटी फाइंड करनी है हमें। वेलोसिटी होती क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये पार्टिकल पी से के ऊपर का है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डेल्टा आर है, डेल्टा टी टाइम में गया है, कुछ बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल मानना है, तो हमें लिमिट लगानी पड़ेगी इस पर। टेंड करा है जीरो को, ये वेलोसिटी आ जाएगी। कैसे फाइंड करेंगे? और ये किसी डेफिनेशन होती है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है, डी आर बाई डी टी। ये आगे वेलोसिटी है हमारी। और जो ये वेलोसिटी है, द वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एंड हेंस इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो ये वेलोसिटी है, ये इसके टेंजेंट के अलोंग जा रही है। पी पॉइंट पे अगर हम कोई टेंजेंट खींचे, टेंजेंट क्या होता है? उस पॉइंट से पास करे, जस्ट एक ही पॉइंट पर टच करे उसे, पी पॉइंट से पास कर रहा है। ये वेलोसिटी इसके टेंजेंट है हमेशा, पाथ जो पार्टिकल का पाथ है उसके टेंजेंट में है वेलोसिटी। ऐसे भी लिख सकते हैं हमें, आर अगर पोजीशन वेक्टर आर को एक्स आई प्लस वाई से कैप कर रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या होगी? डी आर बाई डी टी, जो कि डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप, जो कि रिजोल्व पार्ट हैं उसके एक्स और वाई एक्सिस के। और स्पीड क्या हो जाएगी? अब उसका मैग्नीट्यूड ले लो सिर्फ। अब एक्सीलरेशन अलोंग ए प्लेन कर्व देखते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा वी से डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये डेरिवेटिव में चेंज हो गया, वी की जगह जो वेलोसिटी थी उसकी वैल्यू पुट कर दी, डी आर बाई डी टी। इसे डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब एफ वेक्टर जो हो गया डी वी बाई डी टी, इसको कंपोनेंट डिवाइड कर लिया है, एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग। और मैग्नीट्यूड सिर्फ देखना है तो इसका अंडर रूट लेते हैं। कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लेना है तो उसका आई का कंपोनेंट जो है और वाई का कंपोनेंट जो है उनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर किया था स्पीड में। यहाँ पर स्क्वायर आएगा, कोई भी वेक्टर है, मान लो ए कैप है, 2i प्लस 3j कैप है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें। कैसे निकालते हैं? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 प्लस 9 13। तो ऐसे एक्सेलरेशन
ये तो वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट लेके उनका स्क्वायर करेंगे, आई का कंपोनेंट जो जे का कंपोनेंट जो है। अब कंपोनेंट निकालते हैं वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे वो कैसे निकालेंगे, फिर से वैसा ही डायग्राम है। ये कोई कर्व है, यहाँ पर पी पॉइंट पे से कोई पार्टिकल क्यू पॉइंट पे चला गया, तो हम वेलोसिटी तो फाइंड कर चुके हैं पहले डी आर बाई डी टी, पर उन्हें कंपोनेंट की फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं हम, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो पी पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल हम पी पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन सेगमेंट कहेंगे इसे हम, और इसी तरह से डेल्टा वाई। अब जो रिजॉल्व पार्ट है वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट की है ना पार्टिकल ने, पी से क्यू जाने पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो डेल्टा एक्स चेंज आया है इसमें, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी डी एक्स बाई डी टी। यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, जैसे ये था डी आर बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे, तो डी एक्स बाई डी टी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ये वेलोसिटी कंपोनेंट। ऐसे देखो, ऐसे कर लो। सिमिलरली पैरेलल टू वाई एक्सिस में क्या होगा, डेल्टा वाई चेंज आएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। डी एक्स बाई डी टी को एक्स डॉट डी वाई बाई डी टी वाई डॉट से डिनोट कर सकते हैं। रिजल्टेंट क्या होगा इनका, वही जो पीछे किया था, डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर और उस सारे का अंडर रूट। ये रिजल्टेंट का ये भी तो फॉर्मूला आता है, ए और बी कोई दो वेक्टर उनका रिजल्टेंट निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। थीटा जो उनके बीच में एंगल है। अब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में तो 90 डिग्री है, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, और बच्चा क्या है, यही बच्चा डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर डी वाई बाई डी टी। अब देखते हैं, अब मान लो ये वेलोसिटी है पार्टिकल की, अब थीटा एंगल बढ़ा रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसके रिजल्ट फैक्टर क्या होंगे, वी कोस थीटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वी साइन थीटा वाई एक्सिस के लॉन्ग। ये पता होगा आपको कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करते हैं किसी वेक्टर को, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो अब वी कोस थीटा क्या है, जो अभी हमें निकाला था कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस था, वो डी एक्स बाई डी टी था। और वी साइन थीटा क्या है, जो वाई एक्सिस के पैरेलल था डी वाई बाई डी टी। यहाँ से क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, इनको डिवाइड कर दो आपस में, वी से भी कैंसिल हो जाए, साइन अपॉन कोस टेन थीटा है। ये क्या होता है, स्लोप डी वाई बाई डी एक्स की किसी ये कर्व था, ये पी पॉइंट है, इसका डेरिवेटिव लेके उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू, उसी को तो स्लोप कहते हैं। एम क्या गया, टेन थीटा। क्या मतलब हुआ यहाँ से, जो टेंजेंट की डायरेक्शन है, ये कर्व था, ये पी पॉइंट था, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में टेंजेंट की स्लोप की डायरेक्शन आ गई, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है जो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट है। इससे यही निकला। अब एक्सेलरेशन के कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, अब यू डी एक्स बाई डी टी वी डी वाई बाई डी टी एक्स डबल डॉट डी टू एक्स, वहीं से डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ से आए थे डी वाई फोर्स कह रहा हूँ एक्सेलरेशन, एफ से कन्फ्यूजन हो जाता कई बार, ए से डिनोट कर सकते हैं। अब एफ जो है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर डी टू वाई डी टी स्क्वेयर, यहाँ से एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये है, वाई एक्सिस के लॉन्ग ये है। रिजल्टेंट क्या होगा इनका, मैग्नीट्यूड ले लो, जो वेक्टर आया था डी टू एक्स बाई डी टी का स्क्वेयर प्लस डी टू वाई बाई अपॉन डी टू स्क्वेयर, उस सारे का अंडर रूट है। अब एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन अलोंग ए प्लेन कर्व पढ़ेंगे। एंगुलर वेलोसिटी में क्या है, कोई पार्टिकल कितने ऐसे एंगुलर कितना मूव कर रहा है, थीटा कितना चेंज हो रहा है उसका, यहाँ से यहाँ गया, एंगुलर वेलोसिटी ये होगी जितना उसका डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और जो टाइम है वो बहुत स्मॉल लिया हमने, जीरो को अप्रोच करा है, तो डी थीटा बाई डी टी, इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं हम, डब्ल्यू जिसे ओमेगा कहते हैं, डी थीटा बाई डी टी, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। पहले जितनी भी थी वही यूनिट रहेंगी उसकी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमने पीछे बेसिक में भी किया था। अब एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसे एंगुलर एक्सीलरेशन कहेंगे।
इसे अल्फा से डिनोट कर देते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा की वैल्यू पुट की डी थीटा बाई डी टी और डबल डेरिवेटिव में रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन के लिए आ गया रिजल्ट। जो ये पार्टिकल था ये तो एंगुलर में मूव कर रहा था, और जब हमने पीछे किया था वो तो प्लेन कर्व था। तो उनमें क्या डिफरेंस है, ये देखो, कोई पार्टिकल एक तो कर्व में मूव करे तो उसमें एक्स वाई जो ये डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा था। अब एंगुलर वेलोसिटी में तो सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है, ये यहाँ पर चला गया, ये इतना एंगल बढ़ गया इसका, ये डिस्टेंस तो सेम रहेगा। तो थीटा पे डिपेंड करेगा एंगुलर वेलोसिटी हमेशा, ओमेगा डी थीटा बाई डी टी। अब जैसे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी बेसिक में, क्या थी वो, v इजिकल टू यू प्लस एफ टी, वी स्केयर इजिकल टू यू स्केयर प्लस 2fs, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर। ये क्या थी, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था। अब इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम एंगुलर में, जब कोई पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी में मूव, तो अब इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन देख लेते हैं। आप इन्हें डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं इक्वेशन को। क्या करना है, जो ये इक्वेशन थी इनमें जो u है उनकी जगह तो ओमेगा नोट कर लो, v की जगह ओमेगा, f की जगह अल्फा, बस बाकी तो सेम ही रहेंगे। ओमेगा यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है, ओमेगा फाइनल वेलोसिटी है, ओमेगा नोट इनिशियल वेलोसिटी है, अल्फा जो एंगुलर एक्सीलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन। और ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, एफ से डिनोट कर लो एक्सीलरेशन को। एक्सीलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसको इस साइड ले जाओ, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, डी वी का वी आ जाएगा, ये टी मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट बार डी टी का टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो टाइम जीरो है तो वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी को रिप्लेस कर देंगे हम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा इजिकल टू ओमेगा नोट प्लस एफ टी। C1 की वैल्यू यहाँ से ओमेगा नोट आ जाएगी, टाइम जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, C1 ओमेगा 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 नोट, ऐसे ही पुट। अब ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी करो, पुट इजिकल टू डब्ल्यू नोट प्लस एफ टी। अब थीटा में रिजल्ट चाहिए तो हमें, यहाँ पर जो एस था उसे भी थीटा में चेंज करेंगे, क्योंकि एस तो यहाँ पर तो डिस्टेंस था, यहाँ पर कितना एंगल वो कवर किया उसने, एंगुलर मोशन तभी तो होगा। अब थीटा इंटीग्रेट कर दो इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, ओमेगा नोट 1 का टी, टी का टी स्क्वेयर बाई 2, 1/2 बाहर करके लिख लो, प्लस सी टी, जे कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन का। अब टाइम की वैल्यू जीरो है तो थीटा भी जीरो है और सी टू जीरो है, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और इन दोनों में से हमें टाइम को एलिमिनेट कर देंगे तो यही रिजल्ट बच जाएगा। आप करके देख सकते हैं आपको इनको एक बार। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आगे रिलेशन करेंगे हम एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या है रिलेशन है इनमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।